कल एक आपने आवाज नहीं, हमने बता दिया है। एक पदाधिकारी है, हमने आपको प्लेन का नंबर दिया है। अब चेक कर लीजिए जाके कि प्लेन के नंबर में कौन सा पदाधिकारी उस डेट को ट्रेवल कर रहा था। उसके बाद नाम क्या, हम तो कह दिया आपको सर्च करने में क्या दिक्कत हो रहा है। आप सर्च कर लीजिए, आपको कौन आदमी है उसमें मिल जाएगा। चार्टर प्लेन से कौन आईएएस मना रहा है फैमिली वेकेशन? आईएएस अफसर की रईसी पर आरजेडी ने उठाए सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना एयरपोर्ट पर एक आईएएस अधिकारी के परिवार सहित चार्टर प्लेन से उतरने पर विवाद खड़ा हो गया। पटना एयरपोर्ट पर कुछ दिन पहले एक लग्जरी चार्टर प्लेन उतरा और रनवे पर मौजूद कर्मचारियों को लगा कोई बड़ा उद्योगपति या नेता आया होगा, लेकिन जैसे ही विमान का दरवाजा खुला, तस्वीर अलग थी। प्लेन से सपरिवार एक आईएएस अधिकारी बाहर निकले। अब एयरपोर्ट कर्मियों में इसे लेकर फुसफुसाहट शुरू हो गई कि कई लोगों ने इस असामान्य दृश्य को हैरानी से भी देखा। अब कौन है वो और क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, ई चार्टर्ड विमान में कौन सफर कर रहा था? अब देखिए, प्रत्यक्षदर्शी जो हैं उनका कहना है कि चार्टर एसाल्ट फाल्कन 2000 था। यह विमान लग्जरी चार्टर्ड विमान है और आमतौर पर बड़े कारोबारी या वीवीआईपी इसका इस्तेमाल करते हैं। जिज्ञासा बढ़ी तो एयरपोर्ट कर्मियों ने जानकारी जुटानी शुरू की। पता चला कि यात्री बिहार में तैनात एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। वे दिल्ली से पटना अपने परिवार के साथ लौटे थे। इसके बाद से यह मामला प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है कि भाई कौन आईएएस अधिकारी है जो इतना लग्जूरियस चार्टर्ड विमान सफ़र कर रहा है परिवार के साथ। क्योंकि किसी आईएएस का वेतन कितना होता है? 3 लाख टॉप लेवल पर हो तब 2 लाख से 3 लाख, और चार्टर्ड विमान का किराया 20 से 25 लाख हो जाता है। तो कौन ऐसा आईएएस अधिकारी है जो चार्टर्ड विमान से अपने परिवार को घुमा रहा है? अधिकारी चार्टर प्लेन से घूम रहे हैं। कल एक आपने आवाज नहीं, हमने बता दिया है। एक पदाधिकारी है, हमने आपको प्लेन का नंबर दिया है। अब चेक कर लीजिए जाके कि प्लेन के नंबर में कौन सा पदाधिकारी उस डेट को ट्रेवल कर रहा था। उसके बाद नाम क्या, हम तो कह दिया आपको सर्च करने में क्या दिक्कत हो रहा है। आप सर्च कर लीजिए, आपको कौन आदमी है उसमें मिल जाएगा। सर, तो विधानसभा में जब ये मुद्दा उठाया गया तो सरकार ने इस पर क्या कहा? देखिए, गुरुवार को विधानसभा में यह मामला खूब गुंजा और आरजेडी के विधायक राहुल शर्मा ने सरकार से सीधे सवाल किए। उन्होंने पूछा कि चार्टर्ड प्लेन से यात्रा की अनुमति किसने दी, यात्रा का खर्च किस तरह से वहन किया गया। एसाल्ट फाल्कन 2000 से दिल्ली पटना आने जाने का खर्च करीब 20 से 25 लाख रुपए बताया जा रहा है, जबकि सामान्य फ्लाइट से यह सफ़र कुछ हज़ार रुपये में संभव है। मतलब 5000 से 7000 में पटना से दिल्ली कोई आ जा सकता है। उस सफ़र के लिए कोई 25 लाख दे रहा है तो सवाल तो उठेगा। एक परिवार के 4 लोगों पर इतना खर्च चर्चा का विषय बना हुआ है, और चर्चा का विषय इसलिए भी बना हुआ है कि चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल करने वाला कोई नेता नहीं है, कोई बड़ा कारोबारी नहीं है, बल्कि एक आईएएस अधिकारी है। तो सूत्रों के अनुसार यह पूरी तरह निजी यात्रा थी। ऐसे में खर्च का स्रोत सबसे बड़ा सवाल बन गया है, और विधानसभा में विपक्ष ने खूब हंगामा किया, लेकिन सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई। सर, तो विपक्ष तो इसे अफसरशाही की ऐश बता रहा है, और दिल्ली से पटना चार्टर प्लेन का खर्च कितना है सर? देखिए, दिल्ली से पटना तक चार्टर्ड प्लेन का, जैसा कि मैंने बताया कि एक बार आने का खर्चा विमान के प्रकार, उसकी उपलब्धता, उसकी सेवा सुविधाओं पर निर्भर करता है, माने घटता बढ़ता है। लेकिन 20 लाख से कम में चार्टर्ड प्लेन नहीं मिल सकता है। और ये जो चार्टर्ड प्लेन है ये बहुत खास है, लग्जूरियस है, और एविएशन सेक्टर के जानकारों के अनुसार मिड साइज लग्जरी जेट जैसे असॉल्ट फाल्कन 2000 या समान श्रेणी के विमान से यह सफ़र करने पर एक तरफा उड़ान का खर्च लगभग 20 से 25 लाख रुपए आता है। इसमें विमान किराया, क्रू का चार्ज, एयरपोर्ट फीस, फ्यूल कॉस्ट शामिल होती है। चार्टर्ड विमान उड़ान का खर्च इस बात पर भी निर्भर करता है कि विमान कितनी देर के लिए बुक किया गया है। क्या उसे उसी दिन वापस लौटना है, यात्री को छोड़कर, या ठहरना है। अगर विमान को रुकना पड़े तो पार्किंग और अतिरिक्त क्रू खर्च भी जुड़ जाता है, और पार्किंग का खर्चा 2-2 लाख रुपए है। तुलना करें तो कमर्शियल फ्लाइट में यही सफ़र प्रति व्यक्ति 5 से 7 हज़ार में किया जा सकता था, जबकि चार्टर्ड पूरी तरह निजी और महंगी सुविधा मानी जाती है। मतलब सुभाष चंद्रा जैसे लोग, अंबानी अडानी जैसे लोग ही इस विमान का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब तो आईएएस अधिकारी भी करने लगे तो बवाल तो होगा। जी सर।
कोई एक आईएएस अधिकारी कैसे चार्टर प्लेन से उड़ान भर सकता है सर, और उनकी जो घोषित संपत्ति है वो कितनी है? अब देखिए, ये तो अभी नाम का भी खुलासा अभी नहीं हुआ है। खबरों के मुताबिक संबंधित अधिकारी की घोषित संपत्ति सीमित है। सरकारी रिकॉर्ड में उनके पास मामूली जमीन का उल्लेख है। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बेहद साधारण बताई जाती है। ऐसे में चार्टर्ड प्लेन का खर्च कैसे वहन किया गया, क्या यह निजी धन था या किसी और ने स्पॉन्सर किया, इन सवालों का जवाब अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। विपक्ष ने इसे बिहार का ऑफिसर राज करार दिया है और उनका आरोप है कि अफसर जवाबदेही से बच रहे हैं। विधानसभा में ये मुद्दा उठने के बाद भी सरकार की चुप्पी सवाल खड़े करती है। सवाल यह है कि एक आईएएस अधिकारी कैसे भाई चार्टर्ड विमान का इस्तेमाल करेगा और कहाँ से उतना पैसा आएगा? ठीक है, पैसा उसने नहीं दिया होगा, किसी ने दिया होगा दूसरे ने, और दिया होगा तो वसूलेगा। तो आईएएस अधिकारियों के हाथ में तो बहुत पावर होता है। वो किसी भी कारोबारी को करोड़ों अरबों का लाभ पहुंचा सकते हैं अपने एक फैसले से। तो अगर किसी दूसरे ने खर्च उठाया ही होगा। आईएएस अधिकारी कोई अपने जेब से 25 लाख देगा तो वो उस कंपनी को तो जरूर ये फायदा पहुंचाए होंगे या पहुंचाएंगे, इसलिए सवाल उठ रहा है। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मुद्दे पर अब यह देखना होगा कि आखिर इसके पीछे की क्या है गणित, अब क्या आता है सामने। इस पर सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। धन्यवाद। हम उस अधिकारी के बारे में भी बताएंगे, डिटेल थोड़ा जुटा रहे हैं कि वो कौन अधिकारी है, उसकी घोषित आय कितनी है, वो कितना बड़ा जमींदार है जो चार्टर्ड प्लेन से सफ़र कर रहा है। बिहार में कई ऐसे आईएएस हैं जिनके बच्चे भी चार्टर्ड प्लेन से क्रिकेट खेलने और टेनिस खेलने जाते हैं। तो कौन अधिकारी है जिसका परिवार चार्टर्ड प्लेन से सफ़र कर रहा है, बहुत जल्द खुलासा करेंगे। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।